पिछले कुछ दिनों से चंडीगढ़ में हरियाणा की नई विधानसभा की जमीन का मुद्दा गरमाया हुआ है। पंजाब जमीन देने का विरोध कर रहा है तो चंडीगढ़ में भी इसके खिलाफ आवाज उठ रही है। हरियाणा के लिए एक अलग विधानसभा भवन के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण ने पंजाब में राजनीतिक गलियारे के नेताओं को एकजुट कर दिया है, जो इसे चंडीगढ़ पर हरियाणा के दावे को स्थापित करने के रास्ते के रूप में देखते हैं। पंजाब के नेताओं ने भी चंडीगढ़ में जमीन हरियाणा को देने पर सख्त एतराज किया है और पीएम मोदी से दखल देने को कहा है। चंडीगढ़ की स्थिति लंबे समय से दोनों राज्यों के बीच विवाद का विषय बनी हुई है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल के दौरान हरियाणा ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में एक अलग विधानसभा भवन बनाने के लिए केंद्र से जमीन का एक टुकड़ा मांगा था। इसके बाद यूटी के प्रशासन ने पंचकुला में 12 एकड़ भूमि के बदले में रेलवे स्टेशन के पास 10 एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया, लेकिन पंचकुला में जमीन के हस्तांतरण को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरण मंजूरी नहीं मिली। ब्रिटिश शासन के दौरान लाहौर तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी हुआ करती थी। विभाजन के बाद जब शहर पाकिस्तान में चला गया तो शिमला को भारतीय पंजाब की अस्थायी राजधानी बनाया गया, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उत्तरी राज्य की राजधानी के रूप में एक आधुनिक शहर की कल्पना की, जिसे चंडीगढ़ के विचार को जन्म मिला। मार्च 1948 में केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने नियोजित शहर के निर्माण के लिए हिमालय की तलहटी के बगल में एक स्थान चुना। निर्माण के लिए खरड़ के 22 गांवों का अधिग्रहण किया गया था। आधिकारिक तौर पर 21 सितंबर 1953 को पंजाब की राजधानी बन गया। तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने उसी वर्ष 7 अक्टूबर को कुछ ही समय बाद नई राजधानी का उद्घाटन किया। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने घोषणा की थी कि हरियाणा को अपनी राजधानी मिलेगी। चंडीगढ़ को 2 भागों में विभाजित करने पर एक संक्षिप्त प्रस्ताव भी था, जिसे अंततः स्वीकार कर दिया गया। 29 जनवरी 1970 को केंद्र ने घोषणा की कि चंडीगढ़ का राजधानी परियोजना क्षेत्र समग्र रूप से पंजाब को दिया जाना चाहिए। तत्कालीन सरकार को यह घोषणा करने के लिए मजबूर होना पड़ा जब पंजाबी सूबा आंदोलन के नेता फतेह सिंह ने चंडीगढ़ को पंजाब में स्थानांतरित नहीं करने पर आत्मदाह की धमकी दी। लेकिन हरियाणा के अलग होने के 58 साल बीत चुके हैं और चंडीगढ़ संयुक्त राजधानी बना हुआ है, जिससे पंजाब काफी नाराज है, जो लंबे समय से कहता है कि पूरे शहर पर उसका दावा निर्विवाद है। शहर पर पंजाब के दावे को दोहराते हुए कम से कम 7 प्रस्ताव इसकी विधानसभा में पारित किए गए हैं। हाल ही में 2022 में भगवंत मान की मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा और इस मामले पर पार्टी लाइनों ने सर्वसम्मति की है, जैसा कि कांग्रेस, आप, शिरोमणि अकाली दल और यहाँ तक कि बीजेपी ने भी हरियाणा के नवीनतम कदम की आलोचना की है। हरियाणा ने अपनी ओर से हमेशा पंजाब के दावे को दरकिनार करने के तरीके खोजे हैं। आक्रोश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा कि चंडीगढ़ केवल पंजाब का होगा यदि राज्य हिंदी भाषी क्षेत्रों हरियाणा में स्थानांतरित करता है और सतलुज यमुना लिंक नहर का निर्माण पूरा करता है, जिसके पानी से हरियाणा को काफी फायदा होगा। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने स्पष्ट किया है कि अभी कोई जमीन आवंटित नहीं की गई है। हरियाणा सरकार का लंबे समय से प्रस्ताव आया हुआ है, उस पर विचार चल रहा है। बहरहाल नए विधानसभा भवन के निर्माण को लेकर पंजाब और हरियाणा में ठन गई है। हरियाणा सरकार को इस बारे में सोच समझकर कदम उठाना चाहिए और सभी को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हरियाणा के हितों के बारे में चिंता करनी चाहिए।